जापान के एक गांव में एक सुंदर राजकुमार का साम्राज्य था। उस साम्राज्य में शांति बसती थी, परंतु राजकुमार के हृदय में कहीं पर कोई शांति नहीं था। कहा जाता है वो राजकुमार जापान के सबसे खूबसूरत राजकुमारों में से था। उसका यौवन हर एक को आश्चर्य कर देता था। जो भी राजकुमार को देखता था बस देखते ही रह जाता था। परंतु वर्ष ढलने लगे, राजकुमार बूढ़ा होने लगा। जितना उम्र बढ़ती गई उतनी ही शरीर में बीमारी और मजबूत होने लगा। जो जीने का एक सहारा था, जो जीने का एक गौरव था, उस सौंदर्य को धीरे धीरे अपने पास से दूर जाता हुआ देख राजकुमार चिंतित होने लगा। उसकी रात्रि अनिद्रा में काटती रही। सुबह सांझ एक ही दुश्चिंता कि मृत्यु ना जाने कब आ जाए। मेरा ये सौंदर्य हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके कोई मुझसे छीन रहा है। इस दुख को कैसे सहा जाए, इस कठिन सच्चाई को कैसे जिया जाए। तब राजकुमार ने दूर गांव में बैठा फकीर कोसी को बुलाया। कोसी महानतम संत में से था। कोसी को हर विषय के बारे में इतनी प्रज्ञा थी कि लोग देश देश से कोसी को बुलाया करता था। राजकुमार कोसी को बुलाकर अपने अर्चन के बारे में बोला, हे महान फकीर, कृपया मेरी इस समस्या का समाधान कर दे। तूने इतने लोगों का अर्चन निवारण किया, आज मेरा भी कर दे। मैं बड़ी दुख भरा हृदय लेकर तेरे पास आया हूं। तुझसे पूछना चाहता हूं कि कैसे मुझे इन अनिद्रित रातों से मुक्ति मिले। जो मेरा जीने का स्वाभिमान था, सहारा था, जो मेरा जीने का गौरव था, जिसे सोचकर मैं खुश हो जाता था, मैं आनंदित हो जाता था, वही यौवन मुझसे दूर जाने लगा। मुझे जीवन में कभी भी कोई व्याधि नहीं हुआ था, कोई पीड़ा, कोई बीमारी नहीं ग्रसी थी, परंतु जितना मेरा उम्र बढ़ने लगा उतनी ही धीरे धीरे व्याधियों ने मुझे पकड़ने लगा। अब जीवन का वो साथ नहीं, जीवन की वो संगीत नहीं, जीवन में वो पूर्णता नहीं, जीवन में वो आनंद नहीं, जीवन में वो उत्फुल्लता नहीं। जैसे मैं मर रहा हूं, हर रोज ये एहसास मुझे कोई देख के जा रहा है। फकीर हंसा। हंसकर उद्यान में खड़ा चेरी वृक्ष की तरफ देखा। उस वृक्ष के नीचे सुंदर चेरी फल गिरे हुए थे। कोसी एक चेरी फल उठाया और कहा, इस फल को देखिए, ये इस सृष्टि का एक सुंदरतम फल में से एक है। इस फल की सुंदरता बाकी फलों से तुलना किया नहीं जा सकता। फिर भी आज इसको गिरना पड़ा। एक दिन ये सुसज्जित था, एक दिन एक पूर्ण था। इसकी सुंदरता देखकर हर कोई प्रलोभित हो जाता था, परंतु ये जब गिर चुका है, इसका मूल्य उतना नहीं रहा। और धीरे धीरे ये जब विनष्ट हो जाएगा, कोई इसके तरफ देखेगा नहीं। परंतु इसलिए इस फल ने कभी हंसना नहीं छोड़ा। पूरे प्रकृति में देखिए, ये सृष्टि में कहीं पर भी अशांति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सृष्टि में कहीं पर कोई यातना का अस्तित्व नहीं है, दुख का अस्तित्व नहीं है। दुख का अस्तित्व अगर कहीं पर भी है, वो है मानव के मन में।
पूरी सृष्टि जन्म लेती है, मर जाती है, यही जीता है, यही मरता है, फिर भी कहीं पर कोई आंसुओं का गीत सुनाई नहीं देगा। पेड़ के जो पत्ते हैं आज है कल गिर जाएंगे, फिर भी वो हंसना नहीं छोड़ते। युवराज, आप क्यों हंसना छोड़ दिए? यही तो सत्य है, इसी सत्य में तो जीना है। इस सत्य को स्वीकार में ही शांति है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है वो है स्वीकार की सत्यता। जिसने स्वीकार कर लिया उसने दुख से आनंद की तरह अपना यात्रा शुरू कर दिया। अस्वीकार ही दुख का कारण है। पूरा प्रकृति स्वीकार की दर्शन से चलती है। ये जो चेरी है इसने स्वीकार किया, जब ये सुंदर था तब इसने स्वीकार किया, जब इसकी सुंदरता खोने वाली है तब इसने स्वीकार किया। इसके आनंद स्वीकार में है, इसके आनंद इसकी सौंदर्यता में नहीं है। आपका आनंद आपकी सुंदरता में छुपा था, इसीलिए आपको कष्ट हो रहा है। परंतु जिस दिन आप अपना निर्भरता अपनी सुंदरता से उठा लेंगे, आपका गौरव, आपका आनंदित होना सुंदरता के कारण से नहीं होगा। जिस दिन आप जी रहे हैं, आप इस सृष्टि का अंश है, इस सत्य के ऊपर आप जीने लगेंगे, इसको ही आप अपने जीवन की महानतम प्राप्ति मानेंगे, उस दिन जीवन आपको हजारों गुण शांतियां लौटाएगी। हमारे जीवन में स्तर आते हैं, हमारा जीवन कभी उठता है कभी नीचे गिरता है, हम आगे बढ़ते हैं पीछे चले जाते हैं, परंतु यही जीवन का स्रोत है। ऐसे करते करते हम आगे ही बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम जन्म और मृत्यु के परे चले जाते हैं। यहाँ कोई अटक के नहीं रहता। रविंद्रनाथ कहता है परमात्मा के जो अंश है वो कहीं पर स्थिर नहीं है, वो केवल आगे बढ़ रहा है और कुछ ना करके आगे बढ़ना ही सफलता है। सुंदर होने में कोई सफलता नहीं है, आगे बढ़ने में ही सफलता है। कुछ ना करके आगे बढ़ जाना ही जीवन है। नदी का जो पानी है वो हमारे काम में ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा ही लगता है, इसलिए नदी असफल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। कुछ ना करके नदी केवल चल रहा है, इसी में उसकी सफलता है। ऐसे ही आगे बढ़ जाने में ही हमारा परमात्मा का गौरव है। हम परमात्मा के अंश है और आज हम एक स्तर में हैं, कल दूसरे स्तर में जाएंगे। ये स्तर हमारा आगे बढ़ता रहेगा। यही आगे बढ़ने में जीवन की गौरव है। यहाँ पर कहीं दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर कोई अश्रु विसर्जन का कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद है। रविंद्रनाथ कहते हैं फूल हंस हंस के झड़ जाता है, सूरज की रोशनी हंस हंस के मिट जाता है। वो जो आसमान में मरता हुआ तारा तुम्हें नजर आता है, वो भी तो देखो हंस हंस के झड़ जाते हैं आसमान की वृक्ष से। पूरा प्रकृति मिट जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मिटता है। तुम्हें भी मिटना होगा, फिर तुम जियोगे, फिर तुम मिटोगे। इसी यात्रा में ही आनंद का सुर प्रवाहित है।